इस वीडियो में मैं आपसे फुल अपना आज तक का 7-8 साल का रॉ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एज अ फास्ट बॉलर, एज अ स्विंग बॉलर, स्विंग मैटर करती है कि पेस ज़्यादा मैटर करता है। और मैं एक्चुअली आइडिया बताऊँ, हमारे चैनल पे कोई कृष्णा लड़का है, मीडियम पेसर है, लेफ्ट आर्म, उसने बोला था कि यार लास्ट टाइम पे बॉल स्विंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है एंड काफ़ी सारे परेशान लग रहा था। एंड मुझे एक्चुअल उसकी बात सुन करके अपना टाइम एक याद आया, तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया मैं आपको लिटरली रॉ बताने वाला हूँ कि क्या पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है, वो गलती अवॉइड करना। तो देखो सुनो, सबसे पहले तो बेसिकली जो कृष्णा था उसकी तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉल लास्ट टाइम पे जाके बॉल सीम कर जा रही है, लास्ट टाइम पे जाके बॉल स्विंग हो जा रही है। और वो भाई प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि देखो, मैं आपको जनरली बताऊँ, मैंने बहुत बार बोला है कि भाई मैं मेनली एज अ स्विंग बॉलर हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस देखोगे, मैं क्यों बात बता रहा हूँ आपको सुनिएगा, और इस चीज़ का प्रूफ है। आप अगर मेरा 4-5 साल पहले की वीडियो देखोगे, या फिर जो लोग हैं जो पहले से मेरे चैनल पे हैं, उनको पता होगा मेरा जो पहले एक्शन था वो कुछ यहाँ से आता था। मेरा लिटरल फ्रैक्शन बनता था बहुत ज़्यादा इधर से। यूजुअली जो आप बॉल डालते हो, आप यहाँ से बॉल डालते हो 12 बजे से। अगर आप क्लॉक वाइज देखोगे तो यहाँ से हाथ आता है 12 बजे से। कुछ कुछ बॉलर्स होते हैं जिनका हल्का सा इधर होता है, कुछ कुछ होता है जिनका हल्का सा इधर टिल्ट होता है। जब आप यूजुअली स्विंग की तरफ जाते हो, अगर आपको आउट स्विंग करनी है तो आप थोड़ा बाहर से लाने की कोशिश करते हो। अगर आप वहीं पे इन स्विंग करने की कोशिश करते हो, जैसे आपने बुमराह को देखा, उनकी इन स्विंग पता चल जाती है, उनका हाथ जो है जब वो इन स्विंग डालते हैं उनका वो अंदर से लेकर के आते हैं यहाँ से। तो ऐसे मैं कुछ करता नहीं था, बट मेरा नेचुरल था, मेरा जो हाथ था वो लिटरली यहाँ से आता था, जो कि बहुत बड़ा था। यूजुअली अगर आपको हल्की सी स्विंग भी करनी है और आप जस्ट फिंगर से स्विंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, आप हल्का सा कान के पास से हाथ लाते हो। जैसा कोचेस बोलते हैं कि कान के पास से डालो तो इन स्विंग होती है बॉल। तो हल्का सा आप इतना सा टिल्ट करते हो तो बॉल अंदर की तरफ जाती है, अगर आप फाइन लेग की तरफ को सीम को मूव कराने में सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन मेरा क्या था, मेरा लिटरली मैं यहाँ से डालता था, मेरा ऐसे चलता था, पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। अब इसकी वजह से होता क्या था, यूजुअली विकेट सामने है और मैं यहाँ से बॉल डाल रहा हूँ। अब क्या होगा, बॉल तो अगर आप देखोगे इस पोजीशन पे है और बॉल को जाना वहां पे है। तो अब यूजुअली क्या होता था, मेरा जो बॉडी थी, मेरा जो हाथ था, वो बॉल को फोर्स करता था, पुश करता था अंदर की तरफ को। अब जब ये होता था तो यूजुअली क्या होता था, जो सीम की रोटेशन होती थी, अगर मैं आपको उस साइड से दिखाऊं, तो जब मेरा हाथ यहां से अंदर की तरफ विकेट की तरफ को पुश करता था, तो जो बॉल थी वो लिटरली इस पोजीशन में परफेक्ट पोजीशन होती थी एक इंसान के लिए। अगर आपकी साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, बॉल लिटरली ऐसे मूव करती हुई जाती थी। अब इससे होता क्या था, देखो जिन लोगों को लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूं, उन लोगों को लग रहा है तो लग सकता है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में मेरी जितनी बॉल स्विंग हुई है, मेरी लिटरली वाइड ऑफ द स्टंप से बॉल, मतलब लिटरली वाइड लाइन से बता रहा हूं मैं आपको, ये जो वाइड लाइन है यहां से मैंने अंदर अंदर तक स्विंग होती हुई अपनी बॉल देखी है। उसका रीजन यही था, रीजन मैंने आपको बता दिया। वो आप मेरी कैपेबिलिटी तो नहीं बोल सकते, मैं कहूंगा वो नेचुरल था, क्योंकि जब इतना ज्यादा लिटल फ्रैक्शन बॉल बनेगा, जब यहां से आप उसको फोर्स करोगे तो डेफिनेटली बॉल अंदर की तरफ को मूव करना लाजमी बात हो जाती है। अब देखो मेरी बात सुनो, जिन लोगों का नेचुरली ऐसा कोई एक्शन है, अब इस एक्शन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बिकॉज आप अगर ऐसा एक्शन देखोगे ना, आप बेन स्टोक का देखो, उनका भी ऐसा ही एक्शन है, नवीन उल हक का सेम टू सेम ऐसा ही एक्शन है लगभग। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस एक्शन को लेकर के, क्योंकि यूजुअली जब भी मैं कंपेयर करता था तो सारे बॉलर्स डालते हैं यहाँ से और मेरा हाथ आता था यहाँ से। हालांकि उस वजह से मेरा जो एवरेज हुआ करता था वो लिटरली 18 से नीचे का एवरेज था, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिलीव करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप बॉलर हो और आप मैनेज कर रहे हो अपने एवरेज को 24 से नीचे लाने में, तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बिकॉज अगर किसी बॉलर का एवरेज 20 के आसपास का भी होता है ना, हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये विकेट टेकर बॉलर है हमारी टीम का। मेरा एवरेज उस टाइम पर 18 से नीचे चल रहा था। रीज़न क्या था, मेन रीज़न था स्विंग। मेरी एक बात ध्यान में रखना, मैं ये बात मैं नहीं बोल रहा, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उठा लो, भले से ही कितना ही तेज बॉलर हो, अगर उसको विकेट मिलेंगे तो वो यूजुअली 2 वजह से मिलेंगे, जितने भी पेसर्स हैं। अगर आप T20 फॉर्मेट में देखोगे तो वो मिलेंगे स्लोवर वन पे, और अगर आप नई बॉल के साथ देखोगे, टेस्ट मैच में देखोगे, तो लिटरली 100 में से 1 विकेट ऐसा होगा जो कि पेस की वजह से बैट्समैन बीट हुआ और चलो विकेट मिल गया, और वो भी यूजुअली टेलेंडर वाला होता है। ठीक है, जो नीचे 6-7वें नंबर के नीचे के जो बैट्समैन है, आप उनको पेस डाल करके पूरी तेज स्टंप में मार करके, क्योंकि वो स्टंप से दूर भागते हैं और वहाँ पे आप उनको बोल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छे बैट्समैन होंगे ना, वो लिटरली पेस की वजह से तो बीट होने नहीं वाले। आप इसके एग्जांपल में किसी को उठा सकते हो, आप मिचेल स्टार्क को देख लो। मिचेल स्टार्क को सबसे ज़्यादा विकेट कहाँ मिलते हैं, वो राउंड द विकेट्स अपनी सीम करते हैं, अच्छी अंदर बॉल आती है, पैड पे लगती है, वहाँ पे उनको बोल्ड मिलते हैं, वहीं पे उनको
क्या नाम है, एल भी मिलते हैं, वहीं से वो बाहर आउट स्विंग कराते हैं, वहीं से उनको एजेस भी मिलते हैं। और आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, उनका भी यही रहता है, यूजुअली उनका आउट स्विंग का सेटअप रहता है, बीच में एक बॉल अंदर की तरफ डालते हैं, उनको वहां पे विकेट मिलते हैं। आप बड़े से बड़े बॉलर देखोगे ना, ब्रेट ली, डेल स्टेन, ये सब अच्छे स्विंग बॉलर हैं, तेज तो थे ही है। और अगर आप सिर्फ तेज बॉलर देखोगे ना, जैसे शोएब अख्तर हो गए, शोएब अख्तर के मोस्टली जो विकेट मिलते थे उन्हें यॉर्कर पे मिलते थे। यॉर्कर एक ऐसी डिलीवरी हो गई, वो तो अगर आप 130 के बॉलर से भी अच्छे अगर स्पॉट पे डलवाओगे तो उसको भी विकेट मिल सकता है। तो एक चीज़ मेरी बात ध्यान में रखना भाई, सबसे पहले कृष्णा भाई, आप भी और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आपके पास ये कला है, अगर आपके पास नेचुरली आपका बॉल अच्छा स्विंग होता है, चाहे वो इन स्विंग हो चाहे वो आउट स्विंग हो, भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये आपके पास ना एक लिटरली बहुत बड़ा ट्रेजर है। और इसको कभी अंडरस्टिमेट मत करना। पता है स्टार्टिंग फेज में तुमको फ्रस्ट्रेट करेगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये फ्रस्ट्रेट करता है। मुझे अपने ऊपर हंसी आती है। मुझे याद है मैंने अपने कोचेस से शुरू में जब स्टार्ट किया था MLCA में, जब मैं गौर सिटी में खेलता था, तो मैंने लिटरली अपने कोच को बोला था कि सर मुझे नए बॉल से बॉल मत दिया करो। रीज़न ये था, एक एक ओवर में 11-11 बॉल डाल रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैचेस में एक एक ओवर में 11-11 बॉल डाली है। रीज़न सारी की सारी लेग साइड पे वाइड जा रही है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप स्टंप को देख के बॉलिंग कर रहे हो। मेरा हमेशा यही रहता था, मैं स्टंप को देख के बॉलिंग करता था, स्टंप को देख के बॉल कर रहे हो और सारी बॉल लेग पे वाइड। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, बहुत ज्यादा लिटिल फ्रैक्शन बनता था, बॉल इन स्विंग बहुत ज्यादा होती थी और उस टाइम पे पता नहीं था। चलो ठीक है, पता भी चल गया कि भाई ठीक है वाइड हो रही है, हल्का इधर कर लो, हल्का इधर की। अब जब इतना स्विंग हो रहा है बॉल, तो कितना आप इधर करोगे। फाइनली 2-2.5 साल में तो जाके मैंने इस चीज का क्योर निकाला था कि मैंने वाइड लाइन को देख के बॉलिंग करनी शुरू करी थी, कि मैं वाइड लाइन को देख के बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है वहां से स्विंग हो जितना होना है। वहां से जब वाइड लाइन को देख के बॉल डाल रहा था, तो वो यूजुअली ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप के आसपास बॉल खत्म होती थी, और लिटरली इतनी स्विंग होती हुई मैंने अपनी बॉल देखी है। तो सबसे पहले भाई, अगर तुमको ये लग रहा है ना कि तुम्हारा बॉल लेट स्विंग हो रहा है, तुम्हारा बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, मैंने देखा है बॉलर्स को, नए बॉल जो जूनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नए बॉल को क्रॉस सीम पकड़ के फेंकना शुरू करते हैं। मैंने कभी नहीं किया, मुझे पता था वाइड डल रही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ओवर में मैं 4 वाइड भी डाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक विकेट भी ले रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है। और मेरी वाइड रही है बहुत सारी करियर की, अब जाके मैं कहूँगा कम हुई है, लेकिन अब स्विंग, जिस चीज़ की मैं बात बोल रहा हूँ, जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, वो यही हुई है। अब जब यूजुअली मैंने अपनी सिटी चेंज करी थी अंडर 19 के टाइम पे, तो हुआ क्या था, जब मैं इस जगह पे आया, यहाँ पे सारे बॉलर्स आउट स्विंग करते, सब आउट स्विंग डालते थे, मैं इन स्विंगर था। कोच लिटरली मेरे ये थे कि तू एक बॉल आउट स्विंग डाल के दिखा दे मुझे, और वो डलती ही नहीं थी। मैं लिटरली चाहे ग्रिप को ऐसे पकड़ लो, बहुत लोग सीम पूछते हैं कि भैया, बहुत जूनियर्स करते हैं, भैया कैसे इन स्विंग डालते हो, कैसे आउट स्विंग डालते हो। मैं लिटरली चाहे बॉल को ऐसे पकड़ूँ, मैं किधर से भी पकड़ूँ, मेरी इन स्विंग ही होती थी। रीजन क्या है, क्योंकि लिटरल फ्रैक्शन इतना ज्यादा बनता था कि भाई बॉल अंदर की तरफ को ही फोर्स कर रही है तुम्हारी बॉडी, तुम कैसे ही पकड़ लो, अगर सीम रोटेशन फाइन लेग की तरफ हो रही है तो फिर वो आउट स्विंग होगी नहीं, वो अंदर ही जाएगी। और लिटरली मैं कैसे भी पकड़ता था, मेरी बॉल अंदर ही जाती थी। अब जब मैं इस नई जगह पे आया, तो मुझे लगा यार आउट स्विंग डालनी है, तरीके ढूंढने शुरू करें। बॉल को ग्रिप थोड़ा एज यूजुअली अगर आउट स्विंग की ग्रिप होती है तो आप ऐसे स्लिप की तरफ को ग्रिप कर लेते हो थोड़ी सी, और यहाँ से पकड़ते हो और इसको बाहर को ऐसे ये करने की कोशिश करते हो ताकि ये बॉल बाहर की तरफ को सीम करे। अब जब यूजुअली ये करता था, मेरी तो भी नहीं स्विंग होती थी। क्यों? क्योंकि लिटिल फ्रैक्शन बना हुआ था। अब लिटिल फ्रैक्शन तो मुझे खत्म करना था। उसका रीज़न ये था, जितना ज़्यादा आपका लिटिल फ्रैक्शन बनता है, आपके बैक में प्रेशर उतना ज़्यादा आता है। तो मैंने ऑलमोस्ट भाई 4-5 साल मुझे लगे थे। मैंने इस पर एडिटिव भी बहुत बनाए हैं कि दिन नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, मुझे लिटरली 4-5 साल का टाइम लगा था। जब वो धीरे धीरे, और ऐसे नहीं हुआ कि मेरा हाथ यहाँ से आ रहा था, अगले दिन यहाँ से आना शुरू हो गया ना, वो लिटरली यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, और धीरे धीरे तब जा करके वो सीधा हुआ है। मैं बताऊँ, कभी कभी मैं इधर से भी डालता हूँ जब वो आउट स्विंग करनी होती है। आउट स्विंग बनाने के चक्कर में आज मैं ऑफिशियली कैमरे पे बोल रहा हूँ, हालांकि मैं अपनी कमियाँ नहीं बताता, बट लेट मी से दिस, मैंने अपना वो शार्प इन स्विंग खो दिया है। उसका रीज़न ये है कि वो लगातार बाहर वाला ट्राई करते करते कि बॉल को बाहर पुश करना है, बाहर पुश करते करते वो जो मेरा इतना अच्छा इन स्विंग, मतलब लिटरली ऐसे बॉल चलता था, वो मेरा गायब हो गया है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको अगर बड़े क्रिकेट में देखना है, आप भुवी को देख सकते हो। भुवी की सीम पोजीशन बहुत कमाल की चलती थी। उनका जब डाउनफॉल शुरू हुआ, जब वो टीम इंडिया से बाहर रहे, विकेट मिलने बंद हुए, वो कब हुए? जब वो अपनी पेस बढ़ाने की तरफ गए। मेरी बात सुनो, मैं पेस के खिलाफ नहीं हूँ इस वीडियो में। मेरे कहने का इतना सा मतलब ये है, अगर आपकी पेस 90 है, 95 है, 100 है, मेरी बात ध्यान में रखना, अगर आपकी पेस में कंट्रोल है, अगर आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, आपको पता है कि मैं गुड लेंथ पे यहाँ टप्पा खिलाने वाला हूँ बैट्समैन को, ये शॉट खिलवाने वाला हूँ, और आप उस पेस पे तब बॉलिंग कर रहे हो,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी फिंगर्स को चेंज भी कर सकते हो, आप इन स्विंग आउट स्विंग जो भी करना है वो सब कर सकते हो। लेकिन अगर आप बॉल को सिर्फ पटकने जा रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ पेस निकालना है और मारनी है बॉल को, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। और ये चीज़ मैंने करी है, मैंने अपनी बॉडी को पुश किया ज़बरदस्ती। हालांकि आज मैं आउट स्विंग कर पाता हूँ, बहुत अच्छी आउट स्विंग कर लेता हूँ मैं। मेरा मेन, अगर मैं आपको बताऊँ, अब अगर मैं अपनी आंखें बंद करके बॉल को छोड़ूंगा ना, कभी ट्राई करके देखना, नई बॉल लेकर के जस्ट ऐसे कुछ मत चेंज मत करना, ग्रिप नॉर्मल रखना, बीचों बीच रखना, थंब को जहाँ पे रखते हो मतलब आंखें बंद करके बॉल को ग्रिप करना। जो भी ग्रिप होगी नेट पे सीधी फुल टॉस बॉल मार के देखना। अगर तुम्हारी बॉल अंदर गई तो मतलब तुम नेचुरल इन स्विंगर हो, अगर तुम्हारी बॉल बाहर गई तो मतलब तुम नेचुरल आउट स्विंगर हो। मैं नेचुरल इन स्विंगर हुआ करता था। अगर अभी आप मुझे बॉल दे दोगे, अगर अभी मैं नेट में डिलीवर कर दूंगा तो मेरी बॉल बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को पुश करके कि आउट स्विंग आउट स्विंग आउट स्विंग पहले एक टाइम पे होती नहीं थी। अब अगर मैं आंखें बंद करके भी बॉल को फेंकूंगा ना तो वो बॉल बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि हाथों को आदत पड़ गई है ऐसे चलने की। उस वजह से मैंने अपना इन स्विंग खो दिया आज की तारीख में। मैं नहीं कह रहा मैं कर नहीं पाता हूँ, कर मैं अभी भी लेता हूँ। अब मैं यूजुअली अगर इधर से कोशिश करता हूँ, बॉल को अंदर पुश करता हूँ तो मेरी इन स्विंग हो जाती है। लेकिन वो जो पहले इतना मैंने टर्न देखा है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, लगेगा काफ़ी लोगों को जो पुराने फ्रेंड्स हैं, मेरे लिटरली हर कोई खुश रहता था, मुझे लहरी बुलाया करते थे क्योंकि बॉल लहरती थी बहुत ज़्यादा। मैं जेन्युइनली ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली मैंने अपनी वाइड लाइन से बॉल अंदर स्विंग आती हुई देखी है, जिसको बिल्कुल लेट स्विंग बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या हुई, ख़त्म कर दी, और वो खुद ख़त्म कर दी। तो भाई मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है, अगर आप बॉल को स्विंग कर पा रहे हो तो भाई वो आपके पास ट्रेजर है। मेरी बात याद रखना। आप पेस जितना मर्जी उतना बढ़ा लो, आप बड़े से बड़े पेसर को देख लो, ब्रेटली, डेल स्टेन, शोएब अख्तर, ये सब एग्जाम्पल है। इनसे ज़्यादा तो आई थिंक पेस की तरफ आप नहीं जा रहे होंगे। इन तक पहुँच गए तो वो मतलब वो भी सपना ही है। आज कोई जा नहीं पा रहा है, जाता भी है तो वो एक दो मैचेस वैसा रहता है, वो वापस फिर नीचे आ जाता है। तो भाई मेरी बात ध्यान में रखो, अगर आपके पास स्विंग है तो अपनी पेस बढ़ा रहे हो तो उससे स्विंग को मत जाने दो। आपकी अगर उंगलियां बहुत अच्छी बॉल पे चलती है, कोई पर्टिकुलर आपके पास ग्रिप ऐसी है जिससे आप कोई पर्टिकुलर बॉल, जैसे मुझे याद है मैं पहले ऑफ कटर बहुत अच्छा मारता था, अब नहीं मार पाता। मेरा पहले ऑफ कटर बहुत अच्छा चलता था, मैं इसको बॉल को अंदर को बहुत जैसे हर्षल पटेल करते हैं वैसे मेरा बहुत अच्छा होता था। अब मैं ऑफ कटर नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं लेग कटर बहुत अच्छा कर लेता हूँ, स्लोअर अच्छा डाल लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, देखो क्रिकेट आगे जितना जा रहा है, ये चीज़ तो आप भी देखोगे, T20 क्रिकेट ज़्यादा जा रहा है, वेरिएशन ज़्यादा मैटर करते हैं। एज अ टेस्ट क्रिकेट में जैसा कि मैंने बोला, ऐसा बहुत कम देखोगे कि पेस पे किसी बॉलर को विकेट मिल गया ना। विकेट हमेशा कहाँ मिलेंगे, लगातार वो टप्पे पे खिलाए जा रहे हैं, लगातार बॉल इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, लगातार एक एरिया में बॉल हो रही है, बैट्समैन एज लेता है वहाँ पे। तो मेरी बात ध्यान में रखो, अगर आपके पास स्विंग है ना, किसी के कहने से, कुछ नया ट्राई करने से, नया ट्राई करो। जैसे मैंने आज के टाइम में अपनी बिल्ड कर ली है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी इन स्विंग खो गई है, मैं उस पर वर्क करूँगा, मैं उसे वापस लेके आऊँगा, मेरा टारगेट है, मैं वापस लेकर के आऊँगा उसे। लेकिन वो ना जो नेचुरल होता है ना, आई फील कि वो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते, वो अपने आप होती है। और अगर वो चली जाती है ना, वो बड़ी मुश्किल से वापस आती है। और ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ अभी। मैं कभी कभी मतलब मैं ऑनेस्टली, मुझे कभी कभी लगता है यार गलती तो नहीं कर दी आउट स्विंग डालते डालते, क्योंकि आउट स्विंग में पता है क्या हो रहा है, पहले मुझे विकेट ज़्यादा मिलते थे। मैं अगर अपना पहले से अब का एवरेज कंपेयर करूंगा, मेरा अब का एवरेज आई थिंक 26-27 का हो चुका होगा। उस टाइम पे एवरेज मेरा 18-17 के आसपास चल रहा था। रीज़न क्या है, इन स्विंग जब आप डालते हो तो आपको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बैट्समैन की तरफ बॉल आ रही है, उसको खेलना पड़ेगा, वो लेफ्ट नहीं कर सकता। आउट स्विंग में क्या है, आउट स्विंग में मैं 6 की 6 बॉल डालूंगा, बॉल बाहर की तरफ जा रही है, बैट्समैन खेलेगा, एज लगेगा, एज में भी कई बार स्लिप पकड़ती है, नहीं पकड़ती है, ड्रॉप हो जाते हैं कैचेस, कई बार गली से निकल जाती है बॉल। ज़रूरी नहीं है हर बार लगे। बैट्समैन अच्छे होते हैं, वो लेफ्ट करते रहते हैं, पंच अच्छा खेल लेते हैं, लेट कट अच्छा खेल लेते हैं। तो आउट स्विंग में क्या होता है, आप बैट्समैन को खिला रहे हो। हाँ डेफिनेटली वो ज़रूर कम हो गया है मेरा। अब जो रन जैसे पहले बहुत आते थे, पहले यूजुअली इन स्विंग में क्या होता है, अगर कोई बैट्समैन फ्लिक मारने वाला हो, वो रन बहुत निकालता है आराम से। कोई पीछे खेलने वाला हो, फ्लिक शॉट इधर मिड विकेट पे रन बहुत निकलते हैं। वो अब रन सब कम हो गए हैं, मेडन ओवर बहुत निकलते हैं, लेकिन विकेट मिलने बंद हो गए हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी बॉल स्विंग होती है भाई, ये तुम्हारे पास बहुत बड़ा एक खजाना है, एक नेचुरल ट्रेजर है, इसको मत जाने दो। क्योंकि किसी इंटरनेशनल बॉलर को देख लो जो बड़े लेवल पे भी हैं, उनके पास भले से ही पेस है, लेकिन उनको जो विकेट मिलते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों पे मिलते हैं। वो स्विंग पे मिलते हैं, अच्छे टप्पे में मिलते हैं, वेरिएशन पे मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर नेचुरल चीज़ है, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जैसे कृष्णा हमारे चैनल पे है, तो कृष्णा भाई अगर आपकी बॉल लेट स्विंग हो रही है भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप जस्ट स्पॉट बॉलिंग करो जितनी हो सकता है, ढूंढो टप्पा आपकी जहाँ से भी स्विंग हो रही है, आपकी इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है, आपने आई थिंक इन स्विंग ही बताई थी,
वो वाला ट्राई करो जो मैंने बोला। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है, इससे भी पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको एक शेयर करूँ। आई थिंक 2021 के टाइम पे जब लॉकडाउन खत्म हो गया था, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, आप हंसोगे सुन करके। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब मैं आउट स्विंग ट्राई करने की स्टार्टिंग करी थी मैंने, तो एक टाइम ऐसा हो गया था ना तो इन स्विंग हो रही थी ना आउट स्विंग हो रही थी। हो क्या रहा था, जब मैं बैट्समैन के पास बॉल डाल रहा हूँ, मतलब जब मैं ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप, स्टंप पे हिट कर रहा हूँ या चौथे स्टंप पे डाल रहा हूँ, तो बॉल इन स्विंग होकर वाइड निकल जा रही थी। और अगर मैं थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा हूँ कि चलो यार इन स्विंग हो रही है, थोड़ा बाहर से लेके आता हूँ बॉल को, मैं पांचवें छठे स्टंप पे डाल रहा हूँ तो बॉल आउट स्विंग होकर इधर वाइड निकल जा रही थी। तो ऐसे टाइम भी देखे हैं, और ये होता है कभी कभी। मैं लिटरली भूवी का सुना था, एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था कि मेरा स्विंग होना बंद हो गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे बंद हो जाएगा यार, बट वो लिटरली वो चीज़ें फेस करिए। कभी कभी ऐसा होता है आप लिटरली आउट ऑफ नोवेयर, और वो लंबा टाइम चलता है, ना तो आपका बॉल इन स्विंग होगा ना आउट स्विंग होगा, आप सारी सीम ट्राई कर रहे होंगे, आप सारी ग्रिप ट्राई कर रहे होंगे, आप हर तरीके से बॉल को डिलीवर करके देख रहे होंगे और कुछ नहीं हो रहा होगा। आपको लगेगा यार पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम वे चीज़ें बदल जाती हैं। आप वर्क करो तो अच्छी हो जाती है। जैसे अभी मेरा मेन है, मैं लिटरली मैं चाहता हूँ कि इन स्विंग डालता रहूँ दिन में 200 300 बॉल वापस से अपने हाथ को आदत डालूँ। ये चलता था बॉल ऐसे जो बाहर की तरफ इधर की तरफ जाती थी अंदर की तरफ, तो वो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ वापस आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई नेचुरल चीज़ है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर स्पॉट हो सकता है, आप उस पर बहुत अच्छी बॉल डाल दो। जैसे मैं राउंड द विकेट से यॉर्कर बहुत अच्छी मारता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, वो मेरी थोड़ी क्विक निकलती है। यूजुअली अगर मैं ओवर द विकेट से 110 112 पे बॉल डाल रहा हूँ स्पीड में, तो अगर मैं राउंड द विकेट से यॉर्कर ट्राई करूँ तो 115 118 तक लगती है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर स्पॉट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर वेरिएशन हो सकता है, स्लोवर हो सकता है, कटर हो सकता है, इन स्विंग आउट स्विंग हो सकती है कोई सी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास है तो भाई उससे पकड़ के रखो। वो नेचुरल है तुम्हारा, वो तुम्हें पहले से मिला है, वो तुम्हें बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज़ को सही करने में सालों लग जाते हैं, वो तुम्हें पहले से मिला है। तो नई चीज़ें ट्राई करो, लेकिन उसे कभी मत छोड़ो। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। एंड और पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक है या फिर कोई अगर आपके दिमाग में डाउट रह जाता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप सो ये वीडियो आपके किसी काम आई होगी। मैंने अपना रॉ एक्सपीरियंस शेयर किया जो आज तक मुझे लगा, जो मैंने आज तक सीखा है। और कोई पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन हो, कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। क्रिकेट खेलते रहो एंड होप सो सब अच्छा हो।